आउट पैरामीटर कितने लोग कर लिए हैं उसको? सर पीछे से रिवाइज कर। अरविंद, सर मेरा नहीं हुआ। क्यों? पीछे नहीं कर। क्या 2-4 दिन क्लास रोक दे फिर? वो तो रुक ही जाएगा। नहीं तो तुम लोग तो चाह रहे हो कि अभी रोक दे। ऑनलाइन बीच में क्या करो सुन नहीं। अंकित, अंकित कौन है? वही जो बीच बीच में आया करता है। छोटा। यस सर। अरे नहीं, कभी आता कभी जाता वही। क्या है अंकित तुम्हारा, तुम तो रेगुलर नहीं हो, क्या बात है? सर कल तो लैपटॉप खराब हो गया था, उस करके नहीं आ आज पाया। आज आए हैं सर ऑनलाइन। जो असाइनमेंट दिया हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे तक सबके कंप्लीट होने चाहिए। श्योर सर। जिसके कंप्लीट होंगे उसी की क्लास, उसको मैं एडमिट किया करूंगा, वरना वो जब तक करके नहीं दिखाएगा एडमिट नहीं होगा। ठीक है? 2-4 दिन अभी टाइम मिलेगा तो सब लोग कंप्लीट कर लेना। प्रोसीजर, प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं। प्रोसीजर सबसे पहली बात होती क्या है, जैसे मेथड होता है उसी तरह ग्रुप ऑफ क्वेरीज का जो कलेक्शन होता है वो प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है? बट नॉन रिटर्न टाइप क्या होता है? रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? कर रहे हो ना? ठीक। नॉन रिटर्न टाइप होता है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में रिटर्न में मिलता है। ठीक है? प्रोसीजर में रिटर्न में नहीं मिलता। ठीक है? प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं, इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर। इन पैरामीटर में क्या होता है, जेडीबीसी एप्लीकेशन की मदद से हम वैल्यू को देते हैं और वो डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। ठीक है? आउट पैरामीटर में क्या होता है, वैल्यू निकलती है, पैरामीटर लिस्ट में आती है, उस पैरामीटर लिस्ट से जेडीबीसी ऑब्जेक्ट में आता है और ऑब्जेक्ट से हम रिट्रीव करते हैं। ठीक है? डेटाबेस कनेक्शन 4 जो प्रोग्राम था इन पैरामीटर के लिए, और 5 के लिए ये था। ठीक है? रजिस्टर आउट पैरामीटर क्या करता है, ये वैल्यू को निकालता है और पैरामीटर लिस्ट जो प्रोसीजर होता है उसमें अपडेट करता है। क्या कह रहे हो ये असाइनमेंट? असाइनमेंट में एक एम्प्लॉय डेटा नाम की एक टेबल बनानी है। ठीक है? ये उसके क्या है, कॉलम्स हैं। दूसरी टेबल बनानी है एम्प्लॉय एड्रेस, उसके कॉलम नेम क्या रहेंगे, एम्प्लॉय आईडी, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी स्टेट पिन कोड। एम्प्लॉय आईडी उसका क्या होगा, प्राइमरी की होगा, मेल आईडी फोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी बेसिक सैलरी, एचआरए डीए टोटल सैलरी। ये 4 टेबल है, ये लिखा हुआ क्लियर। ये 4 क्या है, टेबल है। अब इसमें पहला असाइनमेंट ये है कि इन चारों टेबल्स में इन पैरामीटर का यूज करके रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। अपडेट करना मींस इंसर्ट ही करना। ठीक है? अब अब वो अपडेट क्वेरी नहीं चलाना। ठीक है? बाकी चलाने को चला सकते हैं। ठीक है? क्योंकि प्रोसीजर का काम ये है ग्रुप ऑफ क्वेरीज। ठीक है? आउट पैरामीटर में क्या है, इन्हीं चारों में से वैल्यू को निकालना है। अब ये जो है ये आउट पैरामीटर के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये इन पैरामीटर के लिए। इन पैरामीटर में जब हम बेसिक सैलरी तो हमको पता है, बट एचआरए डीए टोटल सैलरी ये कौन इंसर्ट करेगा, तो उसके लिए है ये फार्मूला। तो बेसिक सैलरी का 93% एचआरए होगा, वो जाएगा एचआरए में। बेसिक सैलरी का 61% डीए, वो जाएगा डीए में, और तीनों को ऐड कर देंगे, वो जाएगा टोटल सैलरी नाम की कॉलम में। ठीक है? ये था कल का 3 असाइनमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाली, और 2 ये 5। सर एक मिनट ऊपर कीजिए। हम्म नीचे हम्म एकदम नीचे। हम्म एकदम सर नीचे। हम्म सर ले लो। ये जो टोटल निकलेगा, हाँ जो इंसर्ट करेंगे हम, हाँ एक बार नीचे थोड़ा हाँ। सा। जो इंसर्ट कर रहे हैं, हम्म हाँ, तो उसमें टोटल तो आएगा नहीं। इंसर्ट करेंगे तो टोटल तो डालेंगे नहीं, हम्म केवल
लेकिन वो पैसे वो इम्पटी छोड़ देंगे वो वाला। कैसे एम्प्टी छोड़ोगे? रुको बताते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में जब हम क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, ठीक है, एक टेबल बना लिए। टेबल में क्या है? बेसिक सैलरी, HRA, DA, टोटल सैलरी। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नाम है। टेबल का नाम क्या है इसका? मान लो EMP सेल, ये है टेबल का नेम। ठीक है, इंसर्ट इनटू EMP सेल 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले पे तो हम इंटर करेंगे कहां से? कंसोल से जो इनपुट आएगा, कंसोल से जो इनपुट आएगा बेस इंट बेसिक सैलरी, वो कहां जाएगा? सेट इनटू, ये हो जाएगा PS डॉट सेट, कहां पे? डैश 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 1 पे, क्या? बेसिक सैलरी। ठीक है, क्लियर है यहां तक अरविंद? आगे देखो, दूसरा पूछ रहा कि इस पे क्या अपडेट करेंगे, है ना, कैसे? तो यहां पे कर लो HRA इक्वल टू, HRA को इनपुट मत लो, HRA इक्वल टू 0.91 इंटू बेसिक सैलरी। ठीक है, इंट HRA इक्वल टू, ये हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब इसको क्या करना? PS डॉट सेट सेकंड पे HRA। ठीक है, फिर उसके बाद यही भी इकट्ठा तुम कैलकुलेट कर लेना। इंट DA इक्वल टू 0.61 इंटू बेसिक सैलरी, और PS डॉट सेट थर्ड पे DA। इंट टोटल इक्वल टू कर लेना बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA। कहां स्टोर हो गया? टोटल में। PS डॉट सेट 4 कॉमा टोटल। ठीक है, चलो तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हो चुके हैं, अब क्या होगा? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। फंक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी ग्रुप ऑफ क्वेरीज है, बट रिटर्न टाइप है। ठीक है, ये रिटर्न करेगा। तो कैसे रिटर्न करेगा वो देखते हैं। सुधीर, अभी तक में कोई दिक्कत? विमल? तो आज का जो प्रोग्राम होगा वो है फंक्शन। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, JDBC के प्रोग्राम से। तो फंक्शन, पहली बात क्या होता है? फंक्शन होता है कि क्वेरीज का कलेक्शन होता है, या फिर सिंगल क्वेरी भी हो सकती है, मल्टीपल क्वेरीज भी हो सकती है। ठीक है, बट क्या रिटर्न करेगा? कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? वही क्रिएट और रिप्लेस, पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद क्या होता था? इज, बट इसमें क्या है? रिटर्न टाइप, रिटर्न नंबर एज अमाउंट नंबर। ठीक है, ये रिटर्न टाइप रहेगा। रिटर्न टाइप जो आएगा उसका टाइप ये नंबर,
एज अमाउंट हो गया। जैसे कल जो हमने किया डेटाबेस में बैंक कस्टमर का था, तो उसने क्या किया, उसका बैलेंस अपडेट किया था ना। आज प्रोसीजर की मदद से वो बैलेंस को रिट्रीव करेंगे, ठीक है, फंक्शन की मदद से। वही क्रिएट और रिप्लेस, उसके बाद प्रोसीजर या फिर फंक्शन का नेम, प्रोसीजर या फंक्शन का नेम, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट डैश डैश डैश, फिर उसके बाद यहां तक क्या होता था, इज, ये क्या होता था कि इसमें प्रोसीजर है, बट इसमें क्या होगा, रिटर्न। जो रिटर्न आएगा उसका डेटा टाइप फिक्स होना चाहिए, नंबर, ठीक है। और जो वैल्यू रिटर्न में आएगी उसका डेटा टाइप, ठीक है। जैसे हमको अमाउंट रिटर्न करना है तो उसका डेटा टाइप, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें नहीं रहेगा, वही बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट, क्वेरी, क्वेरी, और फिर एंड सेमीकोलन, ठीक है। रेंज कहां पे है, रिटर्न में। तो एक हम फंक्शन क्रिएट करते हैं किस चीज के लिए, जिसका नाम रहेगा रिट्रीव बैलेंस, बैलेंस को रिट्रीव करने के लिए। मतलब कि हम अकाउंट नंबर इंटर करेंगे और रिटर्न में क्या आएगा, बैलेंस, ठीक है। डेटाबेस में से बैलेंस रिटर्न में आएगा, ठीक है। उसके लिए क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, अकाउंट नंबर हम इंटर करेंगे, रिटर्न में आएगा नंबर, ठीक है। अमाउंट नंबर ये हो गया बिगिन, सिलेक्ट ये क्वेरी हो गई, एक ही क्वेरी है, ठीक है, मल्टीपल करके चेक कर लेना। और ये क्या होगा, रिटर्न। सेम जैसे मेथड होता है, मेथड यही होता है ना, तो लास्ट में रिटर्न और ये क्लोज, ठीक है। तो इसको एज इट इज, इसमें रिटर्न का डेटा टाइप नहीं क्लियर बताया है। कौन सा, आपने कहा कि रिटर्न टाइप का अच्छा वहां पे बताया गया है। सर कल भी तो सो ही कर रहे थे हम लोग ना, मल्टीपल सो, बट कल वो प्रोसीजर की मदद से, रिटर्न नहीं कर रहा था। कल वो प्रोसीजर की मदद से था, उसमें हम निकाल रहे थे जबरदस्ती, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे कि वो जो प्रोसीजर क्रिएट था उसकी पैरामीटर लिस्ट तक आ रहा था, हम जबरदस्ती रजिस्टर आउट पैरामीटर की मेथड से उसको वहां से रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। बट ये फंक्शन की मदद से, चलो ठीक है। हमारे सिस्टम से कमांड लाइन क्यों नहीं आती है, एसक्यूएल प्लस आता है। अरे क्या दिक्कत, चल रहा है बस, चला रहा है। मेरे लिए भी नहीं आता है। ये क्या है, एक फंक्शन, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इंटर, फंक्शन क्रिएटेड, ठीक है। तुम लोग ऐसे कॉपी पेस्ट ना करना, पहले एक एक चीज समझना भी। सर यहाँ पे सिर्फ अगर हम क्रिएट लिख दें, रिप्लेस और करके ना लिखें, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन लिखना पड़ता, सिंटैक्स होता है, ठीक है। अब उसमें वहां पे फंक्शन ना लिखो, डायरेक्ट फंक्शन का नेम लिख दोगे, तो एसक्यूएल में जब उलझोगे एरर, तो फिर अगली बार से करने लगोगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का जैसे नेम। हम क्रिएट कर रहे हैं तो ओनली क्रिएट लिख दें, कुछ रिप्लेस तो कर नहीं। होता है, अगर बाय डिफॉल्ट उसमें बनी होती है तो रिप्लेस के लिए रहता है, बट नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम किए थे, है ना, वो नहीं हुआ था। बट उसका सिंटैक्स जो यही, ठीक है। बाकी करके एक बार चेक कर लेना।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन क्रिएट हो गया। वो फंक्शन क्या करेगा, हम अकाउंट नंबर इंटर करेंगे तो वो हमको रिटर्न में वैल्यू देगा। ठीक है, अब एक चीज और आती है, प्रोग्राम बताने से पहले एक चीज और, दोनों चीजों को एक साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, रैपर क्लास, रैपर क्लास, रैपर क्लास क्या होती है बताना जरा। कोई आइडिया नहीं है सर। इनहेरिटेड डाटा टाइप के जैसे ही हम लोग क्लास बना हुआ है, पढ़ा है जावा, रैपर क्लास, उस तरह से इंटीजर। हाँ ठीक है, तुम लोग बताओ। पढ़े ही नहीं है। कोई जवाब नहीं। रैपर रैपर क्लास नहीं पढ़े, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग। पहली बार सुन रहे हैं। ये सब रैपर क्लास में जाएगा सर, रैपर क्लास ही लोग नहीं पढ़े हैं ये सब कौन चलो, इनको डिटेल डिस्कशन देना पड़ेगा क्या। ऑनलाइन तुम लोगों को पता है रैपर क्लास, दीपाली, अंकित। नो सर। ये इंट क्या हुआ है, है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। डेटा टाइप को, प्रिमिटिव डेटा टाइप को इसकी करेस्पॉन्डिंग क्लास में कन्वर्ट करना कहलाता है रैपिंग प्रोसेस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है? क्लास मतलब कि ये है कि ये डेटा टाइप है, ठीक है, इसको क्लास में कन्वर्ट करना। इंटीजर ये एक क्लास है, ठीक है, और इंट एक डेटा टाइप है। क्लास और डेटा टाइप में फर्क होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस ही रैपर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह फ्लोट, फ्लोट क्या है, एक डेटा टाइप है। और ये फ्लोट क्या है, ये उसकी करेस्पॉन्डिंग क्लास है, ठीक है। ये डेटा टाइप है इंट, और इंटीजर एक क्लास है, ठीक है। तो डेटा टाइप को उसके करेस्पॉन्डिंग क्लास में कन्वर्ट करना और क्लास को उसके डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है रैपर का कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, ठीक है। तुम लोग तो मुझे ही बुलवा दिए, मैं क्या क्या पढ़ाने वाला था। ठीक है, तो ये होता है रैपर। इसमें क्या करते हैं, ये डेटाबेस में क्या करता है, डेटाबेस के डेटा को ऑब्जेक्ट में प्लेस करता है, ठीक है। जैसे कल क्या हुआ था कि जो भी डेटा आया था वो कहां गया था, पैरामीटर लिस्ट में, पैरामीटर लिस्ट से जेडीबीसी में, जेडीबीसी से प्रिंट किए, है ना। तो ये डेटा टाइप नहीं फ्लो होता, ये क्लास के थ्रू ही होता है। टाइप्स डॉट फ्लोट, टाइप्स डॉट इंटीजर कर रहे थे, यही सब। तो ये सब कहलाता है रैपर। रैपर मीन्स कन्वर्ट करना, ठीक है ना, क्लास के फॉर्म में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो, तो जेडीबीसी में क्या कहलाता भाई, डेटा टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना, वही कहलाता रैपर, ठीक है। एक और चीज है ऑटो क्लोजेबल। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं
जिसको हमको क्लोज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बता दो, अभी लास्ट के 3-4 प्रोग्रामों में करके आए हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको क्लोज करना कंपलसरी होता है। स्कैनर। हाँ, स्कैनर, वेरी गुड। और ठीक है, तो क्या बता रहे थे? कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको क्लोज करना कंपलसरी होता है। एग्जाम्पल के लिए वही स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास हो गया, और क्या हो गया? कनेक्शन क्लास हो गया, इस तरह के। जो क्वेरी चला रहे हैं उसको। ठीक है, तो इन कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लोज करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या? क्लोज। अरे वो तो क्लोज करोगे ही, मतलब कि ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनल ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं ना, क्योंकि फाइनल एक ऐसा ब्लॉक है जो कंपलसरी है कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा, है ना? ट्राई ब्लॉक हो, कैच ब्लॉक हो या ना हो, दोनों, बट फाइनल होगा ही होगा। ठीक है ना, ये तो पता है ना? तो फाइनल ब्लॉक के अंदर लिखते क्या है? फाइनल ब्लॉक के अंदर हम ऐसे ही क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन कंपलसरी है। आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप दिक्कत कर दिए हो, कुछ एरर आपके साइड से क्रिएट हुआ, वैसे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है, बट एरर आपके अगर नहीं होता तो आपके साइड से क्रिएट हुआ और वहां अमिताभ बच्चन का अकाउंट डिलीट हो गया, हाँ, तो ऐसे में क्या होगा? डेटा जब इधर से कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो वो डेटाबेस में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जिसके कारण से उसका इंपैक्ट दिखेगा, कुछ एरर्स आ सकता है, ठीक है, डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो जाए उसमें तो कुछ नहीं, दूसरी आईडी बना लोगे, हाँ, बनाए भी होगे 4-5, लेकिन अमिताभ बच्चन थोड़ी बनाएगा सबके नाम से और बताएगा कि मेरी पुरानी आईडी डिलीट हो गई है, कृपया मेरे को इस वाले में फॉलो करें। ये भी नहीं कर सकता वो, है ना? चलो, तो उसके लिए क्या कंपलसरी होता है? क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो उनको दो तरीके, या तो फाइनल ब्लॉक के अंदर लिखे, दूसरा क्या है, नया तरीका क्या है? जब तुम लोग रैपर ही नहीं पढ़े हो तो मेरे को तो अब डाउट आ रहा है कि तुम ये वाला पढ़े हो कि नहीं, जो पूछने वाला। दूसरा क्या है? ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स, नाम सुना हुआ है, याद नहीं लेकिन क्या। ऑनलाइन नाम सुने हो? ट्राई विद रिसोर्स। चलो, तो ट्राई विद रिसोर्स जावा का एक जो अपडेटेड फीचर्स में से एक फीचर है। वो क्या करता है कि पहले हमको मैन्युअली फाइनल ब्लॉक के अंदर ऐसे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना होता था, बट अब हम क्या करते हैं कि जो लेटेस्ट फीचर में आया है कि अब हमको अलग से फाइनल ब्लॉक के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ही उन, जैसे क्लोज करेंगे तो उनको ओपन भी करते हैं, ओपन करते हैं ना स्टार्ट में, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो ये ओपन हो गया, तो इनको ओपन करते हैं ट्राई के अंदर, ताकि ऑटोमेटिक ये क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। यही कहलाता है ट्राई विद रिसोर्स। कोर जावा पढ़ो अच्छे से, भूलो नहीं, कोर जावा के बिना कंप्लीट नहीं होने वाली जावा। हाँ, नहीं सुने थे। नहीं सुने थे ना, तो दोनों
टॉपिक अलग से लिख लो। लिख ले रहे हैं। हाँ, इनको पढ़ के ही आना है, ठीक है। चलो, ट्राई विद रिसोर्स और रैपर क्लास, जितना डिटेल नॉलेज ले सको उतना, ठीक है। तो अब जो हम प्रोग्राम करेंगे, तो अलग अलग नाम मैन्युअली ना बता के उनको क्या करेंगे, एक साथ ही यूज करेंगे, ठीक है। यस। चलिए, तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम JDBC 11 क्या है? फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। एडवांस में आ गए तो कोर पढ़ने ही छोड़ दियो क्या? बहुत परेशान करूंगा, पढ़ने बैठ जाओगे फिर से कोर जावा में, छोड़ दोगे एडवांस जावा। रिवाइज करते रहा करो कोर जावा। कोर क्या है? बेस है, ठीक है। यस। कल कौन सा डीबी कौन? 6। पैकेज का नाम टेस्ट, मेन मेथड। तो ट्राई विद रिसोर्स का क्या फायदा होता है? ट्राई विद रिसोर्स का फायदा होता है कि हमको मैन्युअली इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखेंगे, एच एक्सेप्शन, यहां तक कोई दिक्कत? क्लास डॉट फॉर नेम, दूसरा एक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, URL यूजर नेम पासवर्ड, इंपोर्ट, ठीक है। चलो 10 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी, दोबारा कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तुरंत। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब ये ड्राइवर क्लास ऑप्शनल होता है। क्यों ऑप्शनल होता है? क्योंकि सेम मशीन पे, ठीक है, बट तुम लोग को लिखना रहता है। तो अब क्या करते हैं, दूसरा क्या है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहां तक दिक्कत किसी को? अगर हम पुराना तरीके से करेंगे तो क्या होगा, कनेक्शन डॉट क्लोज करना पड़ेगा लास्ट में। क्या हो गया सुधीर? काहे का? दिखाते हैं ना तुमको। हाँ। ऐसा करना पड़ता। देखो पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो ये हो गया कनेक्शन स्कैनर, ठीक है। इनको क्लोज करना पड़ता था, तो क्लोज करने पे की जगह हम क्या करते हैं, ट्राई विद रिसोर्स न्यू फीचर का यूज करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों चीजों को ठीक है, इसीलिए मैंने जो PDF दी है उसमें ध्यान से देखना, ये वाले जो
ब्रैकेट हैं इनको अलग से रेड कलर किया है, ठीक है, ताकि ध्यान दे लो, कोई क्वेश्चन बस ना करे अगली क्लास में, ठीक है। तो अब हमको क्या करेगा, ये दो रिसोर्स क्रिएट हुए, ठीक है, रिसोर्स क्रिएट हुए, हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, बस अब काम खत्म ही है, सर तब क्लोज होंगे जब ये ट्राई प्रोग्राम कंप्लीट, खत्म, एरर आए कुछ भी आए दिक्कत नहीं आएगा वो क्लोजिंग का। अब कंपाइलर उसको हैंडल करेगा, क्लोजिंग का पूरा जो बर्डन है वो जेवीएम के ऊपर है। जैसे हम क्या करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं या तो कैच ब्लॉक से या को थ्रो कर देते हैं, तो कंपाइलर उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरे को सौंप देते हैं, ठीक है। थ्रोस कीवर्ड में क्या होता है अरविंद, थ्रोस कीवर्ड में क्या होता है, सूरज एक्सेप्शन हैंडल होता है, कौन करता है, थ्रोज थ्रोज लगाते हैं उसमें, क्या बोलते हैं उसको, लगाते हैं क्लास में। हैंडल कौन करता है, हैंडल कंपाइलर कंपाइलर। और कैच में, कैच में इसमें एरर शो हो जाती है, फिर हैंडल तो कुछ करना। दोनों में कंपाइलर ही करता है। दोनों कैच में बस हम हमारे थ्रू होके जाता है, और थ्रोज में डायरेक्ट हम भेज देते हैं कि हमारे पास आओ ही मत जाओ वहीं, ठीक है। कैच में हमारे पास आता है, या तो खुद से चाहे तो उसमें कुछ ऐड एडिट कर सकते हैं बस। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बताओ क्या किया, कैच पे हमने यहाँ पे क्या ऐसा, कुछ नहीं, सीधे सीधे हमारे पास आया, हमने भेज दिया आगे, ठीक है, और थ्रोज में पहले ही भेज दिया मत आओ मेरे पास, ठीक है। चलो, तो अगला काम क्या है, कनेक्शन हो गया, और प्रोसीजर से अपना अकाउंट नंबर इंटर करेंगे तो उसमें क्या होगा, वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद एक मैसेज, इंटर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, अकाउंट नंबर st.next, ठीक है। अकाउंट नंबर शायद लॉन्ग का था क्या, लॉन्ग था ना डेटा टाइप, चलो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा बड़ा नंबर हो तो लॉन्ग कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला, कॉलेबल स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट CS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, इसके अंदर क्या करते हैं, फंक्शन को या प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ठीक है। अब ब्रेसेस कॉल फंक्शन नेम, ठीक है। लेकिन एक चीज ये बताओ, जब हम रिटर्न टाइप मेथड को कॉल करते हैं, रिटर्न टाइप मेथड को कॉल करते हैं, जो मेथड हमको रिटर्न कर एक्सेप्ट करने वाला कोई चाहिए, तो जब हम उसको कॉल करते हैं तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं ना कि कोई हम जो भी डेटा आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न करेगा, तो हम कॉल कर रहे हैं यहां से, तो एक्सेप्ट करने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन मार्क, कॉलन इक्वल टू, ये कॉलन इक्वल टू क्या बताता है, एसक्यूएल का सिंटैक्स है, कुछ नहीं, इक्वल की जगह कॉलन इक्वल, ठीक है। अब किसको कॉल करेंगे, उस मेथड का नाम रिट्रीव, REV बैलेंस, ठीक है। और यहां पे अकाउंट नंबर हम इंटर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि रन टाइम में अभी हम सेट कर देंगे। क्वेश्चन मार्क क्या होगा कि हम जो भी ये अकाउंट नंबर इंटर किया ना, इसको सेट कर देंगे कहां पे, यहां पे, तो आउटपुट आएगा यहां पे, तो उस आउटपुट को हम प्रिंट कर देंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत? बस इतना ही है। CS डॉट एग्जीक्यूट, बस काम खत्म। आज तो और छोटा प्रिंट करवा देंगे। है ना। तो अब जो आया है उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे सेट कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करने से पहले करना होगा। क्या हो गया? एग्जीक्यूट करने से CS डॉट रजिस्टर आउट, हाँ गया, अच्छा ये CS डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर 1 पे टाइप्स डॉट फ्लोट। सर सेट कर रहे हैं। अरे यहां से तो पहले रिट्रीव करेंगे ना, सेट कहां पे करेंगे? दूसरे क्वेश्चन मार्क पे। यस CS डॉट सेट इंट 2 पे अकाउंट नंबर, एग्जीक्यूट किए, काम खत्म। यस जो आया वो कहां आया? इधर पे आया, बस उसको प्रिंट कर लिए। अकाउंट नंबर ACNO, ठीक है। प्लस दूसरा आउटपुट आया है बैलेंस इक्वल टू, बैलेंस कितना आएगा? CS डॉट गेट फ्लोट एट इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। बाकी क्लोजिंग स्टेटमेंट तो हमको लिखना है नहीं लिखना, यूज किया हमने, चलो नाम तो बता दो क्या यूज किया, और कुछ ना बताओ। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसका आउटपुट देखने के लिए दोबारा कनेक्ट हो 1 मिनट बाद, ठीक है। अब क्या करते हैं, जार फाइल अटैच कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अकाउंट से में जो भी बैलेंस होगा उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जार फाइल ऐड कर लेते हैं।